नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज़। F9 न्यूज़ की खबर का असर बीते 2 दिनों पहले F9 न्यूज़ ने पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के सभी रेल मंडलों सहित धनबाद रेल मंडल में हो रही आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल में हो रही यात्रा भत्ता घोटाला की खबरें दिखाई थी। उस खबर के बाद F9 न्यूज़ के खबर का असर ये हुआ कि कई आरपीएफ के सिपाहियों के द्वारा F9 न्यूज़ के प्रबंधन को खुलेआम धमकी देते हुए देख लेने की धमकियां कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दे डाली, जिसमें मिलन सिंह नामक एक सिपाही है या सिपाही का गुंडा ये कहें, उसने तो अपने कमेंट्स में ये तक लिख डाला कि तुम मेरी पावर नहीं जानते हो, तुम्हारी क्या औकात है। ठीक इसी तरह पंकज मेहता, संध्या चौधरी, रमाकांत सिंह, परम कटियार और भी कई लोगों ने संसदीय अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने कमेंट्स में कई भद्दी बातें लिखी हैं। हंसी आती है इन बेवकूफ़ों की कमेंट्स पढ़कर कि ये अंदर से कितने कमज़ोर और डरपोक हैं। इनकी डर साफ दिखाई पड़ती है। इनको पता है कि ये गलत है, तभी तो इन लोगों ने खुलकर खबर चलने के बाद कमेंट्स बॉक्स में खुलकर अपने दिल की भड़ास निकाली। ये भूल जाते हैं कि आर्म्स फोर्स है और आर्म्स फोर्स को कम से कम ऐसे धमकियां, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बता दें कि F9 न्यूज़ ना तो ऐसे टुच्चे लफंगों से कभी डरा है, ना डरेगा। शायद इन टुच्चे लोगों को F9 न्यूज़ की ताकत का अंदाज़ा नहीं है, वरना ये मिलन सिंह, रमाकांत जैसे टुच्चे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स ना देते। दर्शकों से F9 न्यूज़ वादा करता है कि आने वाले समय में पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के धनबाद सहित सभी रेल मंडलों के आरपीएफ में हो रही घोटाले, स्थानांतरण, पदस्थापना से लेकर रेलवे स्टेशन में अवैध खानपान बेचने वालों को स्टेशनों सहित ट्रेनों में बेची जा रही खानपान और उससे हो रही आरपीएफ के अवैध कमीशनखोरी को दिखाएगा। ये भी दिखाएगा कि कैसे आरपीएफ के द्वारा कुछ अवैध लोगों को स्टेशन में रखकर उनसे दिन भर अवैध वसूली करवाई जाती है। कैसे धनबाद में रहने वाले आरपीएफ के वैसे बल सदस्यों जो कि आउटपोस्ट में ड्यूटी के दौरान दिन में चोरी छुपे अपने घर भाग जाते हैं और फिर रात को वापस अपनी ड्यूटी में चले आते हैं, जबकि उस सिपाही को आउटपोस्ट में 24 घंटे अपनी सेवा देनी होती है। वह 15 दिनों के लिए उक्त स्टेशन में जाता है। उसे बाकायदा यात्रा भत्ता भी सरकार और रेलवे से 15 दिनों का मिलता है। F9 न्यूज़ ये भी दिखाएगा कि जब रेलवे बोर्ड का सख्त आदेश ये है कि किसी भी रेलवे कर्मचारी को 10 दिनों से ज़्यादा यात्रा भत्ता नहीं मिलना, तो कैसे ये आरपीएफ के लोग बिना रोटेशन के महीनों अपना यात्रा भत्ता मुफ्त के ले रहे हैं। अजीब तो ये है कि इनकी गलतियों पर अगर आप इनकी दुखती नस में हाथ रख दें तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है। कल इसी संबंध में जब F9 न्यूज़ के प्रबंध संपादक के द्वारा धनबाद में तैनात आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त सह कमांडेंट के सरकारी मोबाइल COG नंबर 9771426700 पर कॉल किया गया तो वह फ़ोन रिसीव तक नहीं किए। जब सरकारी COG नंबर है, हर किसी का फ़ोन को उठाना होता है। या आम भारतीय लोगों की खून पसीने के टैक्स के पैसे से इनके पोस्टपेड बिल की भुगतान सरकार करती है, पर कोई बात नहीं। उनके इसी नंबर पर पूरी शिकायत लिखकर सभी वह लोग जो खबर चलने के बाद दुखी थे और F9 न्यूज़ को अपना गुस्सा निकालकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उन सभी आरोपियों के खिलाफ शिकायत भेजकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही साथ F9 न्यूज़ के प्रबंध संपादक के द्वारा साइबर थाने में मिलन सिंह सहित सभी लोगों के विरुद्ध एक लिखित शिकायत भी की गई है। F9 न्यूज़ मिलन सिंह, रमाकांत सिंह सहित सभी के द्वारा कमेंट बॉक्स में लिखे कमेंट्स को हूबहू दिखा रहा है। ऐसे लोगों से लड़ने को F9 न्यूज़ रात दिन तैयार है। मिलन सिंह जिन्होंने अपने पावर की बात कही, हंसी आती है। मिलन जैसे बेवकूफ़ इंसान की बेवकूफ़ी देखकर अगर इतनी पावर है तो दिखाओ अपनी पावर, कौन तुम्हें रोका है। या फिर याद दिला दे कि F9 न्यूज़ न ऐसे लोगों की धमकी से डरा है, ना कभी डरेगा। F9 न्यूज़ अपने साथ हमेशा कफन लेकर चलता है। F9 न्यूज़ के लिए असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज़। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज़ के साथ।